नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला जो खरीफ का सीज़न यानी कि जो बरसात का सीज़न होता है, उसमें हमें कौन-सी फसल लगानी चाहिए? क्योंकि इस बार आप देख पा रहे होंगे कि जो मौसम जो बताती है एजेंसियाँ, उन सभी का मानना है कि एल नीनो का जो प्रभाव है, वो आने वाला है, जिसके कारण जो बारिश है इस बार सामान्य से भी कम हो सकती है। तो इसके लिए हमें पहले से ही उसकी तैयारी करना है। तो क्योंकि ये जो मौसम विभाग बता रहा है बारिश कम है, तो हम उसका रिस्क नहीं ले सकते। आगे कितना कम है, क्या है वो बात का मैटर, पर अगर जिस हिसाब से अगर कम बता रहे हैं, अगर कम होती है, तो उसके पहले ही हमें कौन-सी फसल ऐसी लगानी चाहिए जो कि हमें कम पानी में भी पैदावार हो सके और उसमें हमें पिलाने का भी झंझट नहीं रहे। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, इस बार जो एल नीनो का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो जिसके कारण जो बिन मौसम बारिश भी हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही बारिश हुई थी और वो इतनी अच्छी खासी बारिश हुई थी और इसी तरीके से खंड वृष्टि होने वाली है आगे भी। और शुरुआती समय में जो पहले भी जो भविष्यवाणियाँ हुई थी, उसमें भी सभी ने यही बताया कि इस बार बारिश कम है और जो शुरुआती समय में बारिश है, पर उसका जो लास्ट समय में बीच में बारिश कम है। तो जब फसल पकने की स्टेज पर आती है, तब वहाँ पर कम है बारिश। तो अब ऐसी स्थिति में जो किसान लोग हैं, उनको कौन-सी ऐसी फसल लगानी चाहिए? तो किसान साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी जो फसल अगर आप चुनाव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बरसात कम है तो आप कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ लगा दें। अगर आपके पास पर्याप्त साधन है, आपकी पिलाई भी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए उस लेवल की आप फसल लगा सकते हैं। लेकिन जिन किसान साथियों के पास पिलाने की व्यवस्था नहीं है, जगह ज़्यादा है, पिलाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें अगर आप सबसे पहले तो आप ऐसी फसल चुनिए जो कि कम दिनों में पककर तैयार हो जाए। जैसे कि अगर आप दलहनी फसलों में जाएँगे, सॉरी तिलहनी फसलों में, तो जैसे कि आप सोयाबीन हो गया, मूँग हो गया, ये जो फसलें हैं, इनका आप चुनाव कर सकते हैं। सोयाबीन भी आप जो अलग वैरायटी लगा सकते हैं, जो 80-90 दिनों में पककर जो तैयार होती है, वो आप लगाकर उसको आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो मूँग की बात करें, तो मूँग की खेती भी आप कर सकते हैं उस दिनों में, क्योंकि मूँग बहुत जल्दी पकने वाली फसल होती है। जैसे कि 60 से 70 दिनों के बीच में ये कट जाती है। तो इसकी भी आप खेती कर सकते हैं, क्योंकि कम पानी की फसल है, तो जल्दी ये पक जाती है। और इसके अलावा के साथ-साथ एक मक्का की खेती भी आप कर सकते हैं। और मक्का की खेती में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मक्का में आपको पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी आती है जिसमें कि सिंगल क्रॉस और जो डबल क्रॉस जो वैरायटियाँ होती है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली जो वैरायटियाँ होती है, जैसे कि कोई 4 महीने लेती है, 120 दिन, 125 दिन लेती है, और जो बाहरी ज़मीन में हम अगर लगाते हैं, तो वो वैरायटियाँ उनको पानी ज़्यादा चाहिए। अब उनको जर्मिनेशन के लिए भी पानी ज़्यादा चाहिए, तो वो लास्ट में पानी उनको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब वो पानी अगर उनका जब भुट्टा बन रहा है, उसमें दाने बन रहे हैं, उस समय अगर पानी उनको नहीं मिलता है, तो आपको प्रोडक्शन का काफ़ी लॉस होता है। वो वैरायटियाँ उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाती है। तो इसलिए अगर आप मक्का की खेती अगर आप करें, तो उसमें आप मक्का की वो वैरायटी चुननी है जो कि एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, यानी कि जो 80 से 90 दिनों वाली जो वैरायटी आती है, जैसे कि आप पायोनियर की P3302 हो गई, बायर कंपनी की डिकाल्ब 8209 हो गई, और या 8144 हो गई, या 7074 हो गई। इस तरीके से जो ये मार्केट में जो वैरायटियाँ चलती है, ये वैरायटियाँ शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है। और ये ऐसी वैरायटियाँ हैं जो आपको कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे देती है, और अगर पानी ज़्यादा भी हो तो भी ये उसको सहन कर सकती है। इसमें सबसे बेस्ट है कि आप जो बायर का जो डिकाल्ब 8209 आता है, इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये 85 से 90 दिनों की वैरायटी होती है, और हर परिस्थिति में, हर जगह में ये वैरायटी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सबसे बड़ी बात, इसका रेजिस्टेंस पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इल्ली का प्रकोप इसमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। और इसका जो डंडा है, वो भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जिसके कारण इसमें थोड़ा पानी कम भी होगा, तो भी ये सहन कर सकती है, और उसके अनुरूप पैदावार भी आपको ये देखने को मिलेगी इसकी। तो आप ऐसी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा मूँगफली की अगर आप खेती करते हैं, तो मूँगफली थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटी है, तो आप उसका भी खेती कर सकते हैं। लास्ट में उसको वैसे भी फुहारे वगैरह से, स्प्रिंकलर से उसको अपन पिलाई कर सकते हैं उसकी।
और भी अगर किसान साथियों के पास अगर मैं पानी पिलाने का साधन है तो अगर पिला सकता है तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। आप चावल की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिस्टम नहीं है तो आप इन खेतियों पर जा सकते हैं जो कम पानी में हो सके, ऐसे फसलों का आप चुनाव करें ताकि आपको बाद में समस्याएं देखने को नहीं मिले। तो किसान साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही कि आप अगर आगे बारिश कम आती है तो उससे पहले ही आप उस सीजन की तैयारी करें। और जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।